मॉर्निंग स्टुडंट, मराठी क्लासमध्ये आपला स्वागत आहे। तर आज आपण लेसन नंबर 16 मी नदी बोलती क्या पढ़ने वाले हैं हम। मी नदी बोलती। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, नदीचे गाने। लेकिन अभी अब हम पढ़ने वाले हैं मी नदी बोलती। अब नदी बोलते मतलब नदी अपने उस पर क्या बीतती है, नदी पर, यह अपने बारे में नदी बताने वाली है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। मी आहे नदी। मी कोण आहे, नदी आहे। माझा जन्म पर्वतावर होतो। तर नदीचा जन्म कुठं होतो, पर्वतावर। पर्वत म्हणजे काय, डोंगर। त्याला आपण माउंटेनसुद्धा म्हणतो, ठीक आहे ना। पर्वत म्हणजे काय, डोंगर म्हणजे माउंटेन। मला अनेक ओढे येऊन भेटतात। मला म्हणजे कोणाला, नदीला। नदीला खूप सारे ओढे। आता ओढे म्हणजे काय, नाले माहिती आहे तुम्हाला, जो छोटे छोटे नाले होते हैं, यह भी नदी को आकर मिलते हैं। त्या ओढ्यामुळे मी मोठी होत जाते। तर नदी काय म्हणते की मी कोण आहे, मी नदी आहे आणि माझा जन्म म्हणजे माझा उगम कुठून होतो, पर्वतावरून, डोंगरावरून होतो। जेव्हा मी वाहत जाते तेव्हा मला अनेक ओढे, खूप सारे ओढे म्हणजे नाले येऊन भेटतात। त्या ओढ्यामुळे मी कशी होते, मोठी होत जाते। इतर नद्याही मला येऊन भेटतात। तर इतर म्हणजे जे काही छोटी नदी आहे ते सुद्धा मोठ्या नदीला येऊन भेटतात। आपने सुना होगा कि एक नदी होती है और उसकी उप नदियाँ मतलब सहायक नदियाँ भी होती है। तो यहाँ पर नदी कह रही है कि मेरा उगम कहाँ हुआ है, पर्वतों पे से हुआ है। और मुझे जब मैं आगे बढ़ते जाती हूँ तब अनेक नाले मुझे आकर मिलते हैं, जिस वजह से मैं और क्या होती हूँ, बड़े होते जाती हूँ। उसी के साथ साथ नालों के साथ साथ कुछ छोटी नदी भी मुझे आकर मिलती है। माणसे धरण बांधून मला अडवतात। माणसे म्हणजे कोण, हम लोग। मनुष्य नदीवर धरण बांधतात। धरण म्हणजे डैम, ठीक है, बांध, जिसे हिंदी में बांध कहा जाता है, इंग्लिश में डैम बोलते हैं। तो मनुष्य नदी पे क्या बनाते हैं, डैम। अब डैम क्यों बनाते हैं, मैंने नदी के गाने में बताया था कि जब फसलें सूख जाती है और हमें पानी की आवश्यकता होती है तब हमें डैम के द्वारा पानी दिया जाता है। तर माणसे धरण बांधून मला अडवतात। मला म्हणजे कोणाला, टीचरला का, नाही, नदीला अडवतात। माझ्या पाण्यावर वीज तयार करतात। तुम्हाला माहीत असणार क्या कि पाण्यावर सुद्धा वीज तयार होत असते। आपको पता है बिजली जो बनती है, विद्युत, है ना। तो ये जो बिजली है यह पानी से भी बनती है या तैयार की जाती है। त्या विजेवर कारखाने चालवतात, शेतातील पंप चालवतात, पिण्यासाठी पाण्याचा वापर करतात। और नदी का पानी का उपयोग हम क्यों करते हैं, बिजली बनाने के लिए, खेतों को पानी देने के लिए और पीने के लिए नदी के पानी का उपयोग किया जाता है। फिर मी उड़िया मारते। उड़िया यानी क्या होता है, पता है आपको, छलांग लगाना। तर काय म्हणते नदी, मी उड्या मारते। धावते, धावते म्हणजे दौडती आहे। उंच कड्यावरून वेगाने कोसळते। आता उंच कड्यावरून वेगाने कोसळणे म्हणजे काय, आपको पता है, अगर कहीं पहाड़ी है, पहाड़ी पे से नीचे अचानक से नदी का पानी गिरता है तब वहाँ पे एक प्रपात तैयार होता है, मतलब धबधबा तैयार होता है। किसी ने अगर भेड़ाघाट जाकर देखा होगा, या आप भेड़ाघाट न जाते हुए पास का ही हाजरा फॉल का ही एग्जाम्पल ले लेंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पर ऊपर से पानी नीचे गिरता है, ठीक है। तो उंच कड्यावरून जेव्हा पाणी नीचे कोसळते त्याला धबधब्याच्या रूपाने पर्वतावरून खाली येते। तो यहाँ पे भी लिखा है कि धबधबा के रूप के में वह पर्वत से पानी नीचे आता है। तो समझ में आया, नदी काय करते, उड्या मारते, धावते, उंच कड्यावरून खाली कोसळते, म्हणजे धबधबाच्या रूपाने पर्वतावरून खाली येत असते। कोण, नदी।
पर्वत उतारावरून मी सपाट मैदानी भागात येते. आता जेव्हा नदीचा उगम कुठून होतो? जंगला झाडे झुडपातून पर्वतावरून होतो. पण जेव्हा नदी सपाट जमिनीत येते है ना, जहाँ पर प्लेन सरफेस पे जब नदी आ जाती है, आता माझा वेग कमी झालेला असतो. आता नदीचा वेग कसा झालेला असतो? कमी झालेला असतो. कुठं? जेव्हा प्लेन सरफेस असते तिथं. क्योंकि जब नदी पहाड़ों पर्वतों से जाएगी तो अगर ऊंचाई से नीचे की तरफ जाएगी तो नदी का जो वेग होगा, वेग मतलब बोले तो स्पीड होगी, वो ज़्यादा होगी, है ना। बट जैसे ही प्लेन सरफेस पे नदी बहेगी तो जो नदी का स्पीड है वो क्या हो जाएगी? धीमी हो जाती है. तो इसीलिए यहाँ नदी कह रही है की पर्वतावरून मी सपाट मैदानी भागात येते. आता माझा वेग कमी झालेला असतो. वेग म्हणजे काय? स्पीड. माझ्या दोन्ही किनाऱ्यावरील परिसर मी हिरवीगार करते. तर नदी काय म्हणते की माझ्या दोन्ही किनारा, आपने देखा होगा नदी को कितने किनारे होते हैं? 2 किनारे होते हैं ना, 2 छोर होते हैं. तो उन दोनों किनारों पर क्या होता है? हरियाली होती है. आपने कभी ऐसा देखा कि नदी के किनारे में कभी भी सूखा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, क्योंकि नदी का पानी हमेशा, नदी में पानी रहता है, उस वजह से जो नदी का किनारा है हमेशा हरा भरा होता है. माझ्यामुळे शेतकरी शेतात भरपूर धान्य पिकवतात. कुणामुळे? नद्यामुळे. नदीमुळे शेतकरी भरपूर आपल्या शेतात धान्य पिकवतात. क्योंकि अगर शेतकरी को, है ना, मतलब किसानों को, फार्मर को अच्छा पानी मिलेगा तो उन्हें भी अच्छी फसलें होती है. पण मला एका गोष्टीची खंत आहे. खंत मतलब होता है दुख. बोले नदी कहती है मुझे एक चीज़ का बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है. मी सगळ्यांच्या उपयोगी पडते. मी सगळ्यांच्या मतलब मी सभी के उपयोग में आती हूँ, तरीही माणसे माझ्या प्रवाहात सांडपाणी सोडतात. तर इथं नदी काय म्हणते की मी सर्वांची उपयोगी आहे, मी सर्वांच्या उपयोगात येते, तरीसुद्धा हे माणसे माझ्या सांडपाणी म्हणजे गंदा पानी है ना, जो मनुष्य है यह क्या करते हैं कि जो गंदा पानी है वह मेरे अंदर छोड़ देते हैं, है ना. तो आप देखेंगे बहुत सारे कारखाने का गंदा पानी है यह नदी में छोड़ दिया जाता है. उसी के साथ साथ अगर नदी के किनारे गांव बसा हुआ है तो वहाँ की जो लेडीज़ें हैं वो कपड़े धोने जाती है, जानवर को नदी में धोया जाता है, बर्तन साफ किया जाता है, मतलब अपने घर की गंदगी नदी में बहा दी जाती है. कचरा टाकतात, मला प्रदूषित करतात. कोणाला प्रदूषित करतात? नदीला. आता नदी प्रदूषित झाली म्हणजे कोणते प्रदूषण वाढणार? जल प्रदूषण. माणसाच्या वस्त्या, छोटी गावे, शहरे यांच्या जवळून वाहत जातात. मी जास्तच प्रदूषित होते. जेव्हा नदी आता काय म्हणते? जेव्हा मी माणसाच्या वस्त्या, जहाँ पर गांव रहते वहाँ से, छोटे गांव से, शहर से अगर बहती हुई जाती हूँ तो वहाँ पर मुझ में ज़्यादा ही प्रदूषण हो जाता है. क्योंकि शहर के या गांव से जब रहेंगे तो वहाँ उतनी ही गंदगी रहती शहर और गांव में, और सारी गंदगी कहाँ जाती है? नदी में जाके मिल जाती है. इसीलिए नदी कहती है कि शहर या गांव या बस्ती जहाँ पर भी मैं जाती हूँ वहाँ पर क्या हो जाता है? मुझ में और ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है. तरीही मी पुढे पुढे जात राहते. तरीसुद्धा नदी थांबते का? नाही. ते कुठं जाऊन मिळते? सागराला किंवा समुद्राला. तरीसुद्धा जेव्हा प्रदूषण झाला तरीही नदी थांबत नाही, ते पुढे पुढे समोर जातच असते. मी कुठेही थांबत नाही. नदी काय म्हणते? मी कुठेही थांबत नाही. नदी कहीं पर भी रुकती नहीं है, चाहे कितनी भी गंदगी हो जाए. थांबला तो संपला. नदी ने यहाँ पे एक संदेश दिया है कि जो रुक जाता है वह ख़त्म हो जाता है. आपने देखा अगर हमने पढ़ाई करना छोड़ दिया तो हमें जो ज्ञान मिलने वाला है वो नहीं मिलता है.
इसीलिए हमें क्या करना है, चाहे कोविड हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर हम बीमार भी है तो कुछ तो भी पढ़ते रहना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो दिमाग है ना, ये जो माइंड है अपना, ये क्या हो जाता है, शार्प नहीं रहता है, ये सोचना बंद कर देता है। और जब सोचना बंद कर देता है तो उसमें जंग लग जाता है। आप देखेंगे बहुत सारी गाड़ियाँ कई दिनों तक हम यूज़ नहीं करते, वो चालू ही नहीं होती, उसमें जंग लग जाता है। वैसा अपना शरीर भी क्या है, एक तरह से गाड़ी ही है। अगर हम इसको बराबर नया ज्ञान देते रहेंगे तो हमें सोचने की शक्ति मिलेगी। जितना हम ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर डालेंगे उतना क्या होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। इसीलिए यहाँ नदी ने हमें एक संदेश दिया है, जो थामला तो संपला। मतलब अगर जो कोई व्यक्ति रुक गया उसका विकास नहीं होगा, वह हमेशा के लिए रुक जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है, चाहे पढ़ाई हो या जो भी हम काम कर रहे हैं उसको निरंतर करते रहना है। कि एक बार मान लो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको अच्छे मार्क्स नहीं आए, जाने दो ये सब्जेक्ट मुझे कठिन लग रहा है, खास करके मराठी के लिए कठिन लग रहा है, तो उसको छोड़ देते। उसे छोड़ना नहीं है ना, हमें उसे बार बार पढ़ना है। उस सब्जेक्ट से मित्रता करना है, दोस्ती करना है, फ्रेंडशिप करेंगे, अपने आप ही वो सब्जेक्ट आपको समझ में आने लगेगा। इसीलिए नदी कहती है, जो रुक जाता है उसका विनाश हो जाता है। असेच मी सगळ्यांना सांगत असते। तर नदी काय म्हणते की जो थांबला तो संपला, असेच मी सगळ्यांना सांगत असते। शेवटी मी सागराला जाऊन मिळते आणि नदी म्हणून माझा प्रवास थांबतो। आणि अंततः नदी कुठून जाऊन मिळते, सागराला, समुद्राला जाऊन भेटते आणि तेव्हा नदीचा प्रवास संपतो। समझ में आया है कि नदी का प्रवास कब ख़त्म होता है, यात्रा कब ख़त्म होती है, जब वह सागर में जाके मिल जाती है। नहीं तो नदी कैसे है, चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती, कभी रुकती नहीं, जब तक वह अपने उद्देश्य तक ना पहुंच जाए। तो नदी का उद्देश्य क्या रहता है कि पर्वत से निकलकर समुद्र में मिल जाना, और वहाँ पर नदी का प्रवास ख़त्म हो जाता है या यात्रा ख़त्म हो जाती है। वैसे ही हमें क्या करना है, हमें रुकना नहीं है। जब तक हमने जो मन में ठान के रखा है, चाहे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर, जब तक हमें वो चीज़ हासिल नहीं होती है हमें रुकना नहीं है। उसके लिए क्या करना है, कोशिश करना है। एक बार असफलता मिलेगी, 2 बार असफलता मिलेगी, 3 बार मिलेगी, अरे हमेशा तक असफलता ही नहीं मिलेगी। एक दिन ऐसा होगा कि हमें सफलता अपने आप मिलेगी। इसीलिए हमें क्या करना है, कोशिश करते रहना है। तर तुम्हाला हे पाठ समजलं असणार। आपण आता याचे प्रश्नोत्तर पाहूया। प्रश्न पहिला, प्रश्न दुसरा, प्रश्न तिसरा, ठीक आहे। इथं मी फक्त तुम्हाला प्रश्न उत्तरे दाखवते। उपक्रम पहा। उपक्रम इथं आहे, परिसर अभ्यासाची पुस्तके, वर्तमानपत्र, नकाशे, यातून वेगवेगळ्या नद्याचे नावे शोधा आणि यादी करा। ये उपक्रम है। आप देखेंगे परिसर अभ्यास, आपको परिसर अभ्यास है ना, परिसर अभ्यास का मतलब होता है EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। वहाँ पर आप बुक लेंगे, आपको देखेंगे वहाँ बहुत सारी नदी के नाम होंगे, तो आपका नदी के नाम लिखकर लिस्ट बनाना है। उसके बाद नदीचे प्रदूषण कमी कसे करता येईल, नदी का जो प्रदूषण है, जो पॉल्यूशन हुआ है नदी में, वह कम कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर में आपको अपने फ्रेंड से बातचीत करना है कि अगर पॉल्यूशन हो गया है तो उसे कैसे दूर किया जाए। फिर है, खालील घोषवाक्य पहा, पाणी वाचवणे या संदर्भातील आणखी घोषवाक्य मिळवा। यहाँ पे कुछ घोषवाक्य दिया हुआ है, स्लोगन है ये। पाणी अडवा, पाणी जिरवा, पाणी हेच जीवन आहे, थेंब थेंब पाण्याचा अनमोल ठेवा निसर्गाचा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। स्टार्टिंग में शब्दार्थ लिखा है, शब्दार्थ में मराठी उसका समानार्थी शब्द और इंग्लिश में भी दिया है। ओके, अभी हम देखेंगे प्रश्न पहला। खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। नदीचा जन्म कुठे होतो, नदीचा जन्म कुठे होतो, पर्वतावर होतो। नदी मोठे कशी होते, नदीला अनेक ओढे व नद्या येऊन मिळतात तेव्हा नदी मोठी होते। नदीच्या पाण्याचा उपयोग लोग कशासाठी करतात, अब नदी के पानी का लोग उपयोग क्यों करते हैं, तो नदीच्या पाण्यावर वीज तयार होते,
विजेवर कारखाने चालवतात, तसेच वीजमुळे शेतातील पंप चालवतात. लोक पिण्यासाठी नदीच्या पाण्याचा उपयोग करतात. इतने सारे नदी के पानी का उपयोग किया जाता है. नदीचा वेग कधी कमी होतो. अब नदी का वेग यानी स्पीड कब कम होती है, जेव्हा नदी पर्वतावरून सपाट मैदानी भागात येते तेव्हा नदीचा वेग कमी होतो. बताया था आपको पढ़ाते समय कि जब नदी पर्वत पे से नीचे सपाट मैदानी जगह पे आती है ना, प्लेन सरफेस पे आती है, तब नदी का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है. नदी आपल्याला कोणता संदेश देते. नदी आपल्याला कोणता संदेश देते की नदी आपल्याला संदेश देते थांबा तो संपला, ऐसा संदेश नदी आपल्याला देती. मैंने अभी जस्ट बताया कि जो रुक जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता है. इसका मतलब है हमें हमेशा क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है, अपना काम करते रहना है. रिकाम्या जागी पूर्ण करा. प्रश्न दूसरा. नदी उंच ब्लँक वरून वेगाने कोसळते. इसमें क्या लिखेंगे, कड्या. नदी ब्लँक रूपाने पर्वतावरून खाली येते, धबधब्याच्या स्वरूपाने येते. माणसे ब्लँक बांधून नदीला अडवतात. काय बांधतात माणसे, धरण. नदी शेवटी ब्लँक जाऊन भेटते. कुठं जाऊन भेटते, सागराला. ठीक आहे. आता प्रश्न क्रमांक तिसरा. पहिल्या दोन उदाहरणाचे निरीक्षण करा व त्यानुसार रिकाम्या जागा भरा. पहले में दिया है चालने, उसका होता है चालतात और चालवतात. फिर है पढ़ने, पढ़तात व पढ़वतात. अब ई में भेटने, फिर ब्लैंक छोड़ दिया था और उसके बाद भी ब्लैंक था, तो भेटतात और भेटवतात. फिर पहला वाला ब्लैंक था, तीसरा भर के दिया था करतात और करवतात, तो थर्ड में आएगा करने. फिफ्थ मिडने, मिडवतात, मिडतात और मिडवतात. फिर थांबने, थांबवतात और थांबवतात, थांबतात और थांबवतात. प्रश्न क्रमांक 4. हिरवेगार यासारख्या रंगछटा दाखवणारे शब्द सांगा. आता हिरवेगार, अब जैसा हरा रहता है तो उससे कहा जाता है हिरवेगार. अब उसकी रंगछटा देखेंगे. पांढरा, तो पांढरा धोक, पांढरे शुभ्र और पांढरा फेक और पांढरट. फिर काळा, काळा कट्ट, काळे शार और काळसर. पिवळा, पिवळा जर्द, पिवळा धमक और पिवळसर. नीला, नीला गर्द, नीडेसार और नीला भूर. लाल, लाले लाल, लाल भड़क और लाल चुटुक और लाल सर. ओके. प्रश्न क्रमांक 5. थांबला तो संपला म्हणजे काय. तर याचे उत्तर आहे सतत कार्य करीत राहायला हवे. जो थांबले किंवा आळसीपणा करेल त्याची प्रगति होणार नहीं. मैंने यही बताया अभी कि जो काम करते रहेगा उसकी उन्नति होगी, वह अपने ध्येय तक के, अपने उद्देश्य तक के पहुंच पाएगा. और जिसने भी आलसीपन किया वो गया, उसका कभी भी वह अपने एम तक के कभी भी नहीं पहुंच सकेगा. समानार्थी शब्द. सागर, समुद्र, धबधबा, प्रपात, नदी, सरिता, वीज, विद्युत, पर्वत, डोंगर, वेग, गती. विरुद्धार्थी शब्द आहे जन्म, मरण, पुढे, मागे, खाली, वर, शेवट, सुरुवात, उतार, चढण, कमी, जास्त. तर इथं आपले प्रश्न उत्तर संपले आहे. आता आपण काही अजून पाहणार आहोत, ते आहे पाण्याची बचत. आता आपल्याला पाण्याची बचत कशी करायची आहे. पाण्याची टंचाई आहे, पानी जपून वापरावा. टंचाई मतलब फ्यूचर में हो सकता है हमें तो पानी मिल रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी को शायद पानी ना मिले. हो सकता है कि अभी आपने देखा कोविड के समय ऑक्सीजन के सिलेंडर पे हम जी रहे थे. हो सकता है बाद में हमें पानी का भी सलाइन लगाना पड़े. अभी हमें ग्लूकोज लगाना पड़ता है, बाद में पानी की भी सलाइन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हम अभी बिना मतलब का पानी इतना फेंकते रहते हैं जहाँ हमें ज़रूरत नहीं, फिर भी हमारा पानी बहते रहता है. तो यहाँ पर वही दिया गया है, पाणी पिताना तुम्हाला हवे तेवढेच पानी ग्लासमध्ये घ्या. मतलब जितना पानी तुम्हें पीने के लिए लगता है उतना ही पानी
गुंडी से निकालिए, टैप से निकालिए, आरओ से निकालिए, ठीक है। ज़्यादा का पाणी नहीं लेना है। फिर पाहुण्यांना पिण्यासाठी पाणी देताना तांब्या पेल्याने पाणी द्यावा। और यदि हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तब उन्हें हम पानी देते हैं, हम सारी ग्लासेस में भर के पानी दे देते है ना। पीते तो थोड़ा सा है, कुछ लोग तो मुंह लगा देते हैं और रख देते हैं और वो पानी वेस्ट जाता है। अगर ऐसा पानी वेस्ट होता है तब हमें क्या करना है, वो पानी को पेड़ों में डाल देना है, ऐसे बेसिन में बहाना नहीं है। फिर थर्ड है, भरून ठेवलेले पाणी शिळे समजून ओतून देऊ नका। कभी कभी होता है हम पानी भर के रखते हैं और मान लो आज हमने पानी भरा, कल तक वो पानी यूज़ नहीं हुआ तो हम सोचते कि वो पानी बासा हो गया और उसको फेंक देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम फेंक भी रहे हो पानी को तो उसको बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। उस पानी को ऐसे ही बहाना नहीं है जैसे यहाँ पे यह व्यक्ति बहा रहा है। फिर है थर्ड देखेंगे, पाण्याचा पाईप न वापरता वाहने ओल्या कापड्याने पुसून घ्या। अभी दशहरा हुआ, लोगों ने बहुत अच्छे से गाड़ी धोए है ना, पानी का यूज़ करके पाइप लगा लगा के। जब पानी ख़त्म हो जाएगा तब ये पानी धोने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो जब हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ियाँ धोते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, गीला कपड़ा करके गाड़ी को अच्छे से पोंछ लेना चाहिए, ना कि बार बार पानी से पूरा बहाना चाहिए। फिर है, गाडणारे नळ ताबडतोब दुरुस्त करून घ्या। पाण्याची टाकी भरलीस वेळीच बंद करा। बहुत सारे घर में देखना नल बहते रहता है और लोग बिल्कुल भी उसकी चिंता नहीं करते और पानी बहते जाता है। तो ऐसे समय पे क्या करो कि जो बिगड़ा हुआ नल है उसे जल्दी से जल्दी सुधार लेना चाहिए। और लोगों के घर में पानी की टंकी लगी होती है, पानी की टंकी जैसी ही भर जाती है उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, नहीं तो सोए रहते हैं और पानी की टंकी भरी रहती है, पानी बहता रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद ये हैं, बादलीत पाणी घेऊन भांडी कपड़े धुआ, नळ वाहता ठेवू नका। खास करके जिनके घर में काम के लिए बाई आती है वो क्या करती है, जो रनिंग वाटर है टैप खोल देती है और रनिंग वाटर में कपड़े धोती, बर्तन साफ़ करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए, बाल्टी में पानी लेना चाहिए और उससे बाल्टी के पानी से कपड़े और बर्तन साफ़ करना चाहिए। भांड्यात पाणी घेऊन तोंड धुआ, दांत घासताना नळ सुरू ठेवू नका। बहुत सारे बच्चों की या बड़ों की भी आदत होती है, ब्रश तो करते रहते हैं और ब्रश करते करते इधर बेसिन का नल भी शुरू रहता है और क्या करते हैं, हम ब्रश करते हैं। जब हमें ब्रश करते समय नल की तो आवश्यकता नहीं है तब ब्रश कर लो, और जब हम थोड़ा सा थूकते हैं तब क्या कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं। तो हमें बहते पानी में ब्रश नहीं करना चाहिए। सावरा खाली अंघोळ न करता बादलीत पानी घेऊन अंघोळ करा। हम अपना बड़प्पन दिखाने के लिए शावर के नीचे नहाते। पता है आपको कितना पानी वेस्ट होता है, बहुत सारा। कभी कभार का ठीक है, लेकिन हमेशा ही शावर के पानी से नहीं नहाना चाहिए क्योंकि उस समय भी बहुत पानी हमारा वेस्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, पानी की बचत करना है। फिर है, शाळेतून घरी जाताना बाटलीत वॉटर बॅगमधील उरलेले पाणी वाया घालू नका, ते पाणी झाडांना घाला। हम स्कूल से जब घर जाते हैं ना, बच्चे पूरा जो मम्मी भर के देती है 1 लीटर की बॉटल पानी, वो पीते नहीं हैं, वो पानी को रास्ते में फेंक देते। वैसा न करते हुए अगर हमें पेड़ दिखाया देता है तो उस पेड़ पे डाल दो, ताकि वो पानी किसी पेड़ के उपयोग में आ सकता है। इस तरह से हमें क्या करना है, पानी की बचत करना है। समझ गए आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ गया है ये लेसन, नदी वाला भी और ये पानी वाला भी। तो आप प्रॉमिस कीजिए कि आप ऐसे ही पानी नहीं बहाएंगे और अपने फ्यूचर के लिए पानी बचा के रखेंगे। ओके बाय, हम नेक्स्ट लेसन में फिर से मिलेंगे। हैव अ गुड डे।